ये जी एक छोटी सी कहानी सुनाते। बहुत समय पहले की, जब इस भारतवर्ष में राजतंत्र चलता था, राजाओं की व्यवस्थाएं चलती थी। तो काशी एक राज्य हुआ करता था जिसे बनारस कहते हैं। तो उस राज्य में कई गांव आते थे। तो एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके बाद थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उसी में वो मेहनत मजदूरी करता था और अपनी छोटी सी गृहस्थी का पालन पोषण करता था। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारता था। तो संयोग की बात है, क्योंकि पहले खेती बैलों के द्वारा होती थी। संयोग से दो बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया। तो गोपाल के लिए सबसे बड़ा वज्रपात था, क्योंकि उन्हीं बैलों की जोड़ी पर वो टिका हुआ था। खेती को बहाने का उसके पास और कोई साधन भी नहीं था, और हल चलाने के लिए बैलों की जोड़ी चाहिए थी। बोझा ढोने के लिए भी बैलों की जोड़ी चाहिए थी। तो बैल का क्रियाक्रम करके बड़ा टेंशन में बैठा हुआ है। अपने पति को जब चिंतित देखा तो गोपाल की घरवाली ने, पत्नी ने कहा, जी सुनो, इतने क्यों परेशान हो, क्या बात हुई? कहा कि भोली, एक बैलों की जोड़ी टूट गई, एक बैल मर गया, और खेत जोतना है। उस समय प्रकृति के ऊपर ही खेती बाड़ी हुआ करती थी। आजकल तो ट्यूबवेल लग गए, सबमर्सिबल लग गए हैं। लेकिन पहले बरसात होती थी तो ही खेती बाड़ी होती थी, तो उनका समय होता था, उनको पता रहता था। कहा कि खेत जोतने का वक्त आ गया और एक जोड़ी गुजर गई, पैसे इतने हैं नहीं मैं दूसरा बैल ले सकूं। अपने पति की चिंता को दूर करने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ये होता है जीवन साथी का फल। जीवन के सफर में जीवन साथी की यही भूमिका रहती है कि उसका पार्टनर जब किसी परेशानी में पड़ता है तो उसको अकेला नहीं रहने देती, नहीं रहने देता, कि मैं हूं ना। जो बैल गुजरा है, और जुए में जुआ बैठते जहां पर वो उसको टांगा करते थे और बैल हल को जोतता था जब, तो दूसरी तरफ बैल की जगह मैं जोतूंगी, आप टेंशन ना लो, क्योंकि मुझे हल चलाना नहीं आता, लेकिन बैल की जगह तो मैं जुत सकती हूँ। वो सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं मैं, कि आप इसमें बस सोचो, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं ना, और देखना, तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं, लेकिन हल खींचने की ताकत रखती हूं मैं। ठीक है। तो हल लेकर दोनों पति पत्नी खेत में पहुंच गए। दूसरे बैल की जगह खुद जुत गई गोपाल किसान की वो जीवन संगनी, और हिम्मत के साथ बढ़ रही है। तो संयोग से उसी वक्त काशी नरेश गुजर रहे थे। वहां से निकल रहे थे घोड़े पर बैठकर, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। एक किसान बैलों की जोड़ी के साथ एक औरत को भी जोड़ रखा है, तो वो उस पास में आया, कहा कि तू क्या कर रहा है, बैल का काम औरत से ले रहे हो?
कहा कि राजन, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा एक बैल गुजर गया और खेत जोतना जरूरी है। तो कहा कि कोई बात नहीं, मेरे महल में बैल है, बैल लिया। कहा कि इस वक्त मैं हल जोतना शुरू कर चुका हूं, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। कहा कि ऐसा करो, आप अपनी घरवाली को भेज दो मेरी रानी के पास, रानी को ये बोलेगी मुझे बैल चाहिए। तो फिर समस्या तो वही की वही है कि समस्या नहीं है। जिस जगह तुम्हारी पत्नी जुटी हुई है बैल में, मैं जुटूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम मेरी प्रजा हो। तो बात जच गई है। तो किसान की पत्नी ने राजा को कहा कि राजन, अगर रानी ने मना कर दिया तो? कहा कि नहीं, मैं जानता हूं उसको, तुम जाओ। तो किसान की पत्नी की जगह देखो, पहले राजा क्या गजब के हुआ करते थे। ये थी उनकी प्रजा, प्रजा वत्सलता। तो खुद जुट गए राजा। उधर किसान की घरवाली महलों में पहुंची, राजा का संदेश दिया। रानी ने उसको देखा, कहा कि पहले पानी पियो। पानी पिलाया और कहा कि हमारे बैलों की जोड़ी तगड़ी है और तुम्हारा जो बैल होगा वो कमजोर होगा। तो एक जगह तगड़ा बैल, एक जगह कमजोर बैल, ये दो बैल आपस में कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। तो ऐसा करो, तुम बैलों की जोड़ी को लेकर के जाओ। सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी वो एक ही बैल देने में आना कहानी हो जाएगी, यहाँ तो बैलों की जोड़ी दे रही है। तो बैलों की जोड़ी लेकर के वो आई और बैलों की जोड़ी ने वो खेत जोता। राजा तो आ गया। जब फसल लहलाई तो कहते कि मेहनत की कमाई कभी पीछे नहीं रहती। उस खेत में फर्क देखा। जो उसकी पत्नी ने, जो राजा के बैलों ने, और जिस हिस्से में राजा खुद लगा था। जमीन के तीन भाग हो गए। जहां पत्नी जुटी, जहां राजा जुटा, और जहां राजा के बैल जुटे। तो जहां पर राजा जुटा हुआ था, वहां की फसल मोतियों की तरह पैदा हुई, अलग से पैदा हुई। देखने लगा, क्योंकि किसान की पत्नी जुटी, वो पत्नी पत्नी का पति का कर्तव्य जुड़ा हुआ था। बैल जुड़े, वो उनका अपना काम था। लेकिन एक राजा प्रजा के वात्सल्य में, अपने कर्तव्य की पालना में बैल की जगह खुद जुट जाना और पसीनों की बूंद जहां जहां गिरी वहां मोतियों का उगना। उस दिन पता चला कि ये धरती माँ मेहनत के पसीने का कितना सम्मान करती है और कर्तव्य परायणता का कितना मान रखती है। कौन किस भाव से इस धरती पर रहता है, काम करता है, उसका परिणाम किस तरह बाहर निकल करके आता है। किसान ने प्रणाम किया कि राजा हो तो ऐसा हो।
इससे कई प्रेरणाएं मिलती हैं। पत्नी ने भी अपना कर्तव्य की पालना नहीं छोड़ी, और पत्नी से भी और ऊपर पहुंच गया राजा, क्योंकि बैल की जगह जुतने का मतलब है कि राजा अपने राजत्व को, अपने राजशाही के खोपड़ी को एक तरफ रख करके जब वो बैल की जगह जुतता है तो अद्भुत काम होता है। और गोपाल की एक विशेषता कि किसी से भीख नहीं मांगी उसने, अपने पास जितने भी साधन हैं उन्हीं से वो काम किया उसने, उसी में जोड़ा है तो क्या क्या जोड़ता गया। तो इसमें हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। तो जो जिस देश का राजा इतना कर्तव्य परायण होता है, उस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और जिस देश का राजा झूठ बोलता हो, बार बार बोलता हो, लोगों को जुमले परोसता हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो देश समृद्धि की तरफ नहीं जाता। तो हमें सोचना है। और मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर की भी बात कर रहा हूं। घर का प्रत्येक सदस्य, उसमें पुत्र है, पुत्र वधू है, माता पिता है, पति पत्नी है, कोई भी रिश्ता उस एक घर के अंदर रहता है। हर कोई उस घर को बचाने की जो सोचता है ईमानदारी से, वो घर कभी खतरे में नहीं आता। ये भावनाओं का चमत्कार।